ये हमारा 11th चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एडवांटेजेस इकोनॉमिक प्लानिंग के, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, प्लान्ड इकोनॉमी और सेंट्रल इकोनॉमी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करना स्टार्ट किया तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, हमें सोशल इक्वालिटी मिल गई। ठीक है, समाज में जितने भी लोग थे, रिच हो पुअर हो कैपिटलिस्ट हो, सबको क्या मिला, एक जैसी समानता मिलने लगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेना डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक जितना भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा था कंट्री में, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू क्या हो गया, वो सारी चीज़ें बेस्ट होने लग गई, प्रॉपर तरीके से वो मैनेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन में कंट्रोल, जैसे हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करने स्टार्ट कर दी तो इससे क्या हो गया, हमें एक हमारे पॉपुलेशन का एवरेज निकल के आ गया कि हमारे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है और हम पॉपुलेशन को किसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास जो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसको कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग थे, जैसे हमारी कंट्री डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है वैसे ही हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्शन जो है, जो बेरोजगार लोग थे उसको क्या मिल जाती है, नौकरी मिलने लग जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लग जाती है। ठीक है, फिर एक था हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग जब प्रॉपरली हुआ तो हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो गया। कोऑर्डिनेशन करना मतलब एक दूसरे के साथ आपस में मिलजुल के रहना, कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना कंट्री के साथ, चाहे कुछ भी सिचुएशन हमारी ऑकर हो जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेन फीचर्स, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के मेन फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंप्रहेंसिव प्लानिंग, मतलब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कंप्रहेंसिव प्लानिंग वाज डन, सोशल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस वर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो समाज में जितना भी डेवलपमेंट होता है वो सारी चीज़ें, और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस मतलब हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, कंप्रहेंसिव प्लानिंग के थ्रू। हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्सड इकोनॉमी है, मतलब मिक्सड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे हम मार्केट इकोनॉमी भी लेके चल सकते हो, फ्री इकोनॉमी है, यहाँ पे किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं होती है कि आप ये बिज़नेस नहीं ओपन कर सकते हो, ये बिज़नेस यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी रूल होता है और जहाँ पे हम प्राइवेट कंपनीज भी, सेक्शंस भी हम खोल सकते हैं ईजिली। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंडिया इज़ हैविंग लार्ज वर्क फोर्स एंड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री वॉज टू गिव मोर एम्प्लॉयमेंट, ऑल द पॉलिसीज फॉर्मेट फॉर रेजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। तो हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारा मेन फीचर है, क्योंकि हमारे इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे बेरोज़गार लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, एम्प्लॉयमेंट पे रहेगा, ताकि जैसे हमारे हम कंट्रीज़ को डेवलप करें या फिर हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जब हम बनाएं तो हम सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे, अनएम्प्लॉयड पीपल्स के बारे में, और उनको हम क्या देंगे, अच्छी से अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको प्रोवाइड करेंगे। बैलेंस डेवलपमेंट हमने पहले भी पढ़ चुका था। ठीक है, इसके पहले वाले टॉपिक में सेम चीज़ है, पॉलिसीज़, एग्रीकल्चर और जितनी भी हमारी कंट्री में जितनी भी फील्ड्स है या फिर जितने भी रीजनल कल्चर्स जो भी हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, बेटर वे में होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। क्या हमारा जो 5 ईयर जो 5 ईयर जो प्लान था इंडिया में वो किस तरीके से हमारे इसमें चेंज लेके आया था। फर्स्ट ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था, 1951 से के 1956 तक हुआ था। ठीक है, टू रिपेयर द इम्बैलेंस विच हैज़ डेवलप्ड। फर्स्ट ईयर प्लान में हमारा क्या हुआ था, हमारी जितनी भी सारी चीज़ें जो हमारी इम्बैलेंस हुई थी कंट्री में, जो हमारी बैलेंस नहीं थी, हम उसको कैसी सिचुएशन में लेके आए थे, बैलेंस सिचुएशन में लेके आए थे। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था उनको हमने इंक्रीज़ किया था, जो हमारी इनकम से रिलेटेड या फिर अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री या फिर वेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो कहाँ पे सॉल्व हुई थी, 1951 से के 1956 में। सेकंड ईयर प्लान में हमने क्या किया था कि जो हमारी इनकम जैसी हमारी रेज हुई थी तो वैसे हमने क्या किया, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, मतलब हमने हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया, मतलब हमने ज़्यादा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करने लगे, ज़्यादा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के गुड्स को हम लोग क्या करने लगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाने लगे। और जहाँ पे क्या हो गया, दोनों के बीच में इक्वलिटी आ गई थी कि जहाँ पे ना रिच सेक्शन होता था ना पुअर सेक्शन होता था। हम सिर्फ किसके बारे में सोच रहे थे, ह्यूमैनिटी के बारे में, मतलब जितने भी पीपल्स थे सिर्फ वही होते थे। अब क्या था हमारा 3 ईयर प्लान। तो थर्ड ईयर प्लान में क्या था हमारा,
कि हमारा जितनी भी नेशनल इनकम था उसका रेट कितने से बढ़ गया था, हमको कितने रेट से उसको बढ़ाना था, 5% पर ईयर से। मतलब ये जो 5 साल थे हमारे, थर्ड 5 ईयर जो प्लान था उसमें क्या करना था, हमें 5% पर ईयर से हमारी जो नेशनल इनकम थी, जो अभी इन 10 सालों में नहीं चेंज हो पाई थी, हमने उसको क्या किया था, थर्ड में हमारा जो मेन मोटिव था वो यही था। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना था, एक्सपोर्टिंग कम करके हमारा इम्पोर्टिंग ज़्यादा करना था, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी, फिर इनकम और वेल्थ को एक साथ हमें क्या करना था, इक्विटेबल वे में हम इनको क्या करना था, लेना था। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा थर्ड 5th ईयर प्लान। और इसी तरह हमारे जितने भी प्लान्स हमारे बने थे, ये वाला डायग्राम देख लेना, यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमारा जितना भी प्लान था 5 ईयर का, जो हमारा 5 ईयर प्लान था, हमने उसको कैसे कंप्लीट किया था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो गया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ था, हमारा एक्सपोर्टिंग हमने कम करके इम्पोर्टिंग वाले जो फैक्टर्स थे उस पर ज़्यादा हमने दिया था। जो हमारी पॉवर्टी लाइन थी हमने उसको जो हमारे पॉवर्टी मतलब जो गरीब लोगों के साथ हम इनइक्वालिटी करते थे, हमने उसको क्या किया था, उनके लिए भी हमने उन सारी चीज़ों को इक्वल किया था, उनके लिए भी हमने वही राइट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेल्यूर्स। हमारे इकोनॉमिक, जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करना स्टार्ट किया था तब हमारे क्या क्या फेल्यूर्स हुए थे, मतलब कौन सी चीज़ें हुई थी जो हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पाए थे। सबसे पहले क्या था, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जहाँ पे क्या था डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम और वेल्थ का जहाँ पे हम इक्वलिटी लाना चाहते थे वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया था, इनइक्वालिटी क्रिएट हो चुके थे। और वहाँ पे दोनों जो हमारे जो रिच और पुअर सेक्शंस थे वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनकी हालतें ख़राब हो गई थी। तो जो रिच थे वो तो रिच हुए और जो पुअर थे वो और ज़्यादा पुअर होते चले गए थे। ठीक है, एक क्या था इन्फ्लेशन राइज होना। इन्फ्लेशन राइज होना मतलब हमारे जो कंट्री में जितनी भी प्राइजेस थी प्रोडक्ट्स की वो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, बढ़ती चली गई थी। मतलब इन्फ्लेशन मतलब हमारे जो मार्केट की सिचुएशन थी वो कैसे डायरेक्शन में थी, इन्फ्लेशन डायरेक्शन में, मतलब हाईली इनकम रेट हमारे इसमें चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड, प्राइवेट सेक्टर वाज एबल टू डेवलप मोनोपोली एंड दिस वाज सपोर्टेड बाय द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा कंट्रोल पॉलिसी। जितनी भी हमने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाए थे उन सारी चीज़ों को हमको कैसे कंट्रोल करना है वो सारी चीज़ें थी। फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, जितने भी हमने पब्लिक सेक्टर के लिए सोशल काम किए थे वो सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हो रही थी। पब्लिक सेक्टर जो हमारा था वो भी हमारा पूरा तरीके से फेल हो चुका था। ठीक है, सेल्फ रिलायंस कुड नॉट बी अटेंड, जो हम चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ रिलायंस हो जाए, उसमें भी थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम्स आ गई थी क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जो लेवल था, जो हमारा एग्रीकल्चरल लेवल था वो हमें प्रॉपर सेंस में नहीं मिल रहा था। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा है, प्लान्ड और अनप्लान्ड इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस। के प्लान्ड इकोनॉमी किसके लिए हो जाती थी, इट इज़ द इन दिस प्लानिंग इज डन फॉर द होल इकोनॉमी, मतलब पूरी कंट्री के लिए हम प्लान करते थे। यहाँ पे क्या करते थे, सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोडक्शन या फिर इंडिविजुअल डिमांड पे ही फोकस किया जाता था। पब्लिक वेलफेयर को सबसे पहले माना जाता और यहाँ पे क्या किया जाता था, अनप्लान्ड में प्राइवेट बेनिफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी किससे रिलेटेड थी, हमारी पूरी प्रकृति से, और यहाँ पे जो प्लान्ड इकोनॉमी थी वो बिल्कुल प्लान वे में नहीं होती थी, अनप्लान्ड तरीके से, मतलब किसी को भी कुछ भी वर्क रैंडम वे में होते जाता था। ठीक है, प्रोडक्शन इज़ डन, यहाँ पे हम जब प्रोडक्शन करते थे तो हम पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोच के करते थे, और जब अनप्लान्ड इकोनॉमी थी तो हम जब उनका जो प्रोडक्शन होता था वो प्रेजेंट और फ्यूचर की डिमांड के बेसिस पे करते थे। ठीक है, यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी जितने भी रिसोर्सेज थे वो क्या कहते हैं, नेशनल बेनिफिट, मतलब पूरी कंट्री के बेनिफिट के हिसाब से उसको लिया जाता था। और यहाँ पे अनप्लान्ड इकोनॉमी में सिर्फ हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब इन द सेंस जब हम प्लान्ड इकोनॉमी में थे तो हम हमारी पूरी कंट्री के बारे में सोच के चलते थे, और जब हम अनप्लान्ड इकोनॉमी में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ये आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं। थैंक यू।